फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में बड़ा हादसा हुआ है। शनिवार को मेले में सुनामी नाम का झूला अचानक से टूटकर गिर गया। हादसा तकरीबन हुआ है और उसमें 13 लोग जख्मी हो गए, गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। झूला टूटकर गिरते ही मेले में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आनन फानन में मौके पर मौजूद पुलिस वहां पहुंची और झूले के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालना शुरू किया गया। लोगों को बचाते समय एक इंस्पेक्टर भी जख्मी हुआ है। फिलहाल सभी घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस टीम झूले के आसपास सर्च ऑपरेशन चला रही है ताकि पता लगाया जा सके कि कहीं कोई और तो फंसा नहीं रह गया। सुनामी झूला गिरने के साथ साथ सूरजकुंड मेले में एक और हादसा हुआ। मेले के गेट नंबर 2 के पास स्वागत द्वार गिर गया जिसमें 2 लोग जख्मी हो गए। वहीं सुनामी झूला गिरने के बाद घायलों की मदद करने वाली राघव ने बताया कि सूरजकुंड मेले में ही स्टॉल लगाया हुआ है। झूले पर उस समय तकरीबन 18 लोग सवार थे। बचाव कार्य के दौरान राघव पर भी ग्रिल गिरी और कंधे में उसके चोट आई। राघव का भी अस्पताल में प्राथमिक उपचार किया गया है। शुरुआती जानकारी के अनुसार सुनामी झूले में 18 लोग सवार थे। ऊपर जाते झूला अटक गया, जिसके बाद कुछ लोगों को नीचे उतारा गया। उसके बाद झूला तेज चलने लगा, तभी अचानक भरभरा कर गिर गया। मेले में मौजूद लोगों ने तुरंत घायलों को संभाला। लोगों को बचाते हुए एक इंस्पेक्टर भी जख्मी हो गए, जिसके बाद एम्बुलेंस बुलाकर सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। घटना का वीडियो सामने आया है जिसमें झूला ऊपर से नीचे आते हुए गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद मेले में लोग इधर उधर भागने लगे। वहीं हरियाणा के डीजीपी अजय सिंघल ने अस्पताल का दौरा किया। सूरजकुंड मेले में झूले के गिरने की घटना के पीड़ितों से मुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 12 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। तमाम लोग हरियाणा के फरीदाबाद में जो सूरजकुंड मेला हर साल लगता है वहां पर पहुंचे थे और यहाँ पर झूले में सवार थे, जाहिर है। और देखिए उसके बाद जब ये हादसा पेश आया, जब ये झूला टूटकर गिरा तो कितने लोग यहाँ पर जख्मी हुए हैं। 12 लोग। डीजीपी ने घायलों से मुलाकात की है। इन लोगों को नजदीकी अस्पतालों में एडमिट कराया गया। इसके साथ देखिए ये भी बताया जा रहा है कि जो प्रवेश द्वार बनाया गया था वो भी टूट गया है, जिसकी वजह से एक और हादसा हुआ है। पुलिस अधिकारी यहाँ पर जो है खबर आ रही है कि पुलिस अधिकारी की मौत हो गई है। हादसे की जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। तो ये एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण खबर जो है वो फरीदाबाद से सामने आई है। अफरा तफरी मची है और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी विशाल ठाकुर जुड़ चुके हैं। विशाल, सबसे पहले तो इस पूरे मामले में जरा अपडेट बताइए। अब तक कितने लोग जख्मी हुए हैं, कितने लोग प्रभावित हुए हैं, क्या ताजा जानकारी मिल रही है? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से सूरजकुंड का ये मेला चल रहा था, कल शाम की ये पूरी घटना है और करीब इस झूले में 15 से ज्यादा लोग थे, जिसमें से 13 लोग घायल हो चुके हैं और एक की मौत हो चुकी है। ये अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं जिनकी मौत हुई है, क्योंकि जब ये झूला गिरा तो उनकी चपेट में आने से इनकी मौत हो गई है। अफरा तफरी का माहौल था और उसमें जो घायल थे उन्हें नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया और वहां पर उनका इलाज लाया गया। चाहे वो सरकार है, प्रशासन है, उनके स्वास्थ्य को लेकर जो थी वो कड़ी जो कार्रवाई करने की बात जो है वो यहाँ पर की गई थी कि अधिकारी समय पर नहीं थे, तो इसीलिए जो कड़ी कार्रवाई करने की बात भी जो है यहाँ पर की गई है। और खासकर जो मेला कमेटी है, नोडल अधिकारी का कहना है कि जितने भी झूले वहां पर लगाए गए थे उनको पहले उनका रिव्यू किया गया था, उसके बाद लगाए गए थे, लेकिन चूक कहाँ पर हुई इसके लिए जो है कमेटी गठित की गई है और जो गैर इरादतन हत्या का मामला भी यहाँ पर दर्ज कर लिया गया है, यानी कि सख्त कार्रवाई के आदेश जो अच्छा है विशाल, एक पुलिस अधिकारी की मौत हुई है, इंस्पेक्टर की मौत की खबर जैसा कि आपने जिक्र किया, और बाकी जो लोग जख्मी हुए हैं क्या वो सभी झूले पर ही सवार थे या फिर कुछ लोग वहां पर आसपास में मौजूद थे जो कि झूले की चपेट में आ गए? देखिए, जब ये झूला गिरा तो उसके बाद एक रेलिंग थी, रेलिंग पर ये झूला गिरा और उसके कुछ ही देर बाद जब घायलों को वहां से निकाला जा रहा था तो वो रेलिंग से टूटकर नीचे गिरा, जिसमें एक जो अधिकारी है उसकी चपेट में आए और कई लोग जो हैं इसमें घायल हुए हैं। हालांकि इसमें पुलिसकर्मी, जो बचाव कर्मी लगे हुए थे, वो भी इसकी चपेट में आए हैं, तो कई जो लोग हैं वो इसमें घायल हुए हैं। हालांकि सिर्फ जो मौत है वो एक पुलिस अधिकारी की हुई है, क्योंकि जब ये झूला गिरा तो रेलिंग पर गिरा और जब उनको बचाने के चक्कर में जब ये अधिकारी वहां पर पहुंचे तो उन पर वो इस झूले की चपेट में आ गए, जिसके कारण उनकी मौत हो गई है। अच्छा विशाल, एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे। ये भी बताया जा रहा है कि शुरुआत में जो गेट बनाया गया है मेले का वो भी टूटकर गिरा है, यानी कि एक के बाद कई चूक। अब रिव्यू अगर हुआ है किसी भी मेले को शुरू करने से पहले, तो किस तरीके का ये रिव्यू था? देखिए, ये जांच का विषय है कि किस तरह से रिव्यू किया गया था, क्योंकि जिस तरह से इतना बड़ा झूले का हादसा हुआ है और हालांकि इसमें गनीमत रही कि सिर्फ एक मौत हुई है,
लेकिन जिस तरह से जो नोडल अधिकारी हैं जो रिव्यू करते हैं और रिव्यू करने के बाद इस तरह की परमिशन दी जाती है, तो ये देखना होगा कि जब रिव्यू निकल कर आएगा, जब जांच निकल कर आएगी, तो कितने अधिकारियों पर यह गाज गिरती है। क्योंकि जिस तरह से रिव्यू किया गया, तो बड़ा सवाल एक रिव्यू कमेटी पर भी है कि उन्होंने किस तरह से इसको परमिशन दी और इतनी बड़ा हादसा जो वहां पर हो गया। तो अब देखना होगा कि जिस तरह से जो कमेटी का गठन कर दिया गया है, गैर इरादतन हत्या का मामला जो है वो दर्ज कर लिया गया है, तो अब जांच होगी और जांच में जो कुछ भी निकल कर आएगा वो देखना लाजमी है। अच्छा विशाल, तकरीबन कितने लोग उस वक्त रहे होंगे पूरे मेले में, और जब ये झूला गिरा होगा तो निश्चित तौर पर अफरा तफरी का माहौल वहां पर हो गया होगा? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से शाम का वक्त था, करीब ये 6 और 7 के बीच में ये पूरा हादसा हुआ है। और सूरजकुंड मेला एक बहुत बड़ा मेला होता है जिसमें अलग अलग तरह के जो समुदाय है या लोग हैं वो वहां पर पहुंचते हैं। सिर्फ हरियाणा से नहीं, दिल्ली से, राजस्थान से और पंजाब से लोग वहां पर पहुंचते हैं। तो और ऊपर से जो समय था वो शाम का समय था, लोग फ्री होकर जो है वो मेले में जाते हैं। तो करीब करीब इस झूले में 15 लोग थे और 15 लोगों में से जो है वो 13 लोग जो है वो जख्मी हुए थे। हालांकि जो 2 लोग हैं वो थोड़ा सुरक्षित थे। लेकिन जिस तरह से अगर पूरी बात की जाए इस मेले की और जिस तरह से जो झूले की परमिशन यहाँ पर दी गई है, तो एक बड़ा सवाल जो है वो रिव्यू कमेटी पर भी उठता है। और आप देखना होगा कि इसमें जब जांच होती है तो जांच में क्या कुछ निकल कर आता है। अच्छा, जैसे कि आपने विशाल एक और बात यहाँ पे जैसे बताया कि जो 12 लोग हैं, 12 से ज्यादा लोग हैं, वो गंभीर तौर से जख्मी हुए हैं, तो क्या अभी सभी लोग ठीक हैं या फिर किसी तरह की दुर्भाग्यपूर्ण खबर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए बिल्कुल, जो उसमें सवार लोग थे, 12 लोग सवार थे, वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। उन्हें जो नजदीक के अस्पताल थे वो वहां पर उनका इलाज चलाया जा रहा था। और जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी, उन्होंने भी सख्त आदेश दिए हैं कि जो घायल अवस्था में अस्पताल में लोग पहुंचे हैं उनका ठीक ढंग से इलाज किया जाए। और रात को जो पर्यटन मंत्री हैं उन्होंने भी मौके का दौरा किया, अस्पताल का दौरा किया। तो फिलहाल जो घायल लोग हैं वो अभी तक सुरक्षित है और ठीक है। अच्छा, ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये कितनी जल्दी शुरू हो पाया है? क्योंकि जैसा आपने जिक्र किया कि एक पुलिस अधिकारी की मौत हुई है, तो क्या ऐसा रहा कि वो जख्मी उसके बाद जब उनका फर्स्ट एड है वो थोड़ा देर से शुरू हुआ? देखिए ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मौके पर अधिकारी थे, पुलिस प्रशासन था। तो जिस तरह से कहा जा रहा है कि जैसे ही झूला गिरा तो वहां पर पुलिस पहले से ही मौजूद थी और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो बहुत जल्दी चलाया गया और नजदीक के अस्पतालों में जो है घायलों को वहां पर ले जाया गया। अच्छा, आज जो है अगर झूला माफ कीजिएगा, ये जो मेला है वो ऐसे ही बहाल रहेगा? क्योंकि कल इतना बड़ा हादसा हुआ है, जाहिर है जैसे आपने भी जिक्र किया और हम सभी जानते हैं कि सूरजकुंड मेला जो है बहुत ही प्रख्यात है और आसपास के तमाम इलाकों से लोग वहां पर पहुंचते हैं। तो ऐसे में जब बड़ा हादसा हुआ है तो जाहिर है लोगों के मन में भी एक डर कहीं ना कहीं पैदा हो गया होगा। देखिए लाजमी है, जो इतना बड़ा हादसा हुआ है और इतनी बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, तो उससे कहीं ना कहीं मेले की कमेटी और जो रिव्यू कमेटी थी उस पर सवाल खड़े होते हैं। और जब इस तरह के हादसे होते हैं तो लोग ऐसे मेलों से दूरी बना लेते हैं और जितना भी एरिया वहां था उसको पुलिस प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है और लोगों को हटा दिया गया है। लेकिन अब देखना होगा कि जिस तरह से जो मेला है क्या वो लगातार चलता है या नहीं, इस पर अभी कोई भी फैसला जो है वो प्रशासन या सरकार की तरफ से नहीं लिया गया है। हालांकि जो अफरा तफरी का माहौल था वहां पर, और जिस तरह से कल देखने को मिला जब ये झूला गिरा तो वहां पर लोगों की चीखें और चिल्लाने की आवाज भी थी। लेकिन उसके बावजूद अब कमेटी और सरकार या प्रशासन क्या फैसला लेती है ये देखना होगा। अच्छा विशाल, स्वागत द्वार जो गिरा है इसके पीछे क्या वजह बताई जा रही है? देखिए जिस तरह से जो जांच का ये विषय है कि आखिरकार जो रिव्यू कमेटी थी उसने क्या फैसला लिया, किस तरह से परमिशन दी गई, क्या झूले की जो है वो पूरी तरह से जांच की गई थी कि यह सुरक्षित है, जो इसमें जो है लोग बैठ सकते हैं, तो ये देखना होगा। और जिस तरह से अब नोडल अधिकारी और जो रिव्यू कमेटी है उन्होंने किस तरह से इसकी परमिशन दी है ये देखना होगा। हालांकि जो नोडल अधिकारी हैं या फिर जो रिव्यू कमेटी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि समय समय पर इसकी जांच हुई थी और जांच के बाद ही मेले में झूला लगाने की परमिशन दी गई थी। लेकिन इतना बड़ा हादसा होता है तो हादसे के बाद जो है वो सवाल उठना लाजमी है। अब रिव्यू कमेटी पर किस तरह के सवाल उठते हैं, क्या जांच में निकल आता है, ये देखना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल ठाकुर आपका तमाम बातचीत जानकारी साझा करने के लिए।